कि कागज़ तो बन जाते हैं, आपको लाखों करोड़ों की संख्या में घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए और म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या, उन सब के पास कागज़ है, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास वोटर आई कार्ड है, राशन कार्ड है, तो क्या उन सबको भारत का नागरिक मान लिया जाए? अब 2-3 और घटनाएं हुई हैं। एक घटना ये हुई है कि पाकिस्तान ने अपनी सीमा बंद कर दी, अपना जो इमिग्रेशन ऑफिस है बंद कर दिया है। भारत जिनको भेज रहा है उनको लेने से मना कर दिया है। लंबी लाइन लगी हुई है सीमा पर। तो जो देश अपने सैनिकों का शव लेने से मना कर दे, वो जिंदा नागरिकों को लेने से मना कर दे, इसमें क्या आश्चर्य है? और किसको पता है इनमें से कितने लोग जो हैं वो स्लीपर सेल नहीं हैं, जो रहते यहाँ थे और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की एजेंसियों के लिए काम नहीं करते थे। इनके साथ किसी तरह की रहम की ज़रूरत नहीं है। इस बीच में एक अच्छी खबर भी आई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनके सामने एक याचिका दायर की गई थी कि पहलगाम की घटना पर एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच समिति बिठाई जाए। बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई याचिकाकर्ताओं को। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट कोई जांच एजेंसी नहीं है, कैसे जांच करेंगे? और कहा कि इस समय देश में जो माहौल है, जो वातावरण है, उसमें लोग एक साथ खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ। ऐसे में सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने के लिए हम कोई काम नहीं करना चाहते और याचिकाकर्ता से कहा गया कि इसे आप वापस लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की खबर आना मेरे लिए ये शुभ संकेत है। लेकिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? अभी मैं उस पर कोई निश्चयात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि उस मामले का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। लेकिन सिंपैथी किसकी कहाँ है, इससे पता चलता है। 2 नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उस राज्य के, और फारूक अब्दुल्ला तो कई बार रह चुके हैं और ख़ानदानी रूप से मुख्यमंत्री हैं वो। उनके पिता भी रहे शेख अब्दुल्ला, वो रहे, अब उनका बेटा है। तो ये तो उनकी ख़ानदानी रियासत है। और यही फारूक अब्दुल्ला हैं जो समय समय पर बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। पाकिस्तान से क्यों और क्या बात करनी चाहिए? पाकिस्तान से सिर्फ जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने जो बात कही कि एक ही मुद्दा है पाकिस्तान से बात करने का कि जो चुरा कर ले गए हो कश्मीर का हिस्सा उसको वापस करो। उसके अलावा कोई बातचीत का कोई आधार नहीं है, कोई और मुद्दा नहीं है। लेकिन ये सीधी सी बात फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को समझ में नहीं आती।